सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार मेला, युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश में बढ़ रहे रोजगार पर और लगातार लग रहे रोजगार मेले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केजी सुरेश मौजूद हैं। केजी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी। धन्यवाद, नमस्कार। लगातार हम देखते आए हैं कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और एक मौका जहां वो सीधे उन लोगों को संबोधित करते हैं और भविष्य में क्या आने वाली चुनौतियां हैं और उनकी क्या सेवाएं ली जा सकती हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल हर्ष जी, ये वाकई काबिले तारीफ है कि विकट परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट है। वो जानते हैं कि देश के युवाओं को किस तरीके से रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना है। भारत को जो विकसित भारत 2047 जो हमारा सपना है, हमारा जो लक्ष्य है, उस ओर ले जाना है। तो इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे उनका युवाओं पर बहुत भरोसा है। ये वही भरोसा है जो आज से 1 शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने रखी थी जी, कि उन्होंने कहा था कि भाई इस देश के युवा ही इस देश के चेहरे को बदल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और इस युवा शक्ति को राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय विकास में किस तरीके से लगाया जाए। और प्रधानमंत्री उनको आह्वान हर मौके पर न सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बता रहे हैं कि ये नहीं कि बस अब नियुक्ति हो गई तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। नहीं, ये नियुक्ति तो एक माध्यम है राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। समाज हित और राष्ट्र हित में आप क्या कर सकते हैं और वहां वे युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं, चाहे स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सब योजनाओं के बारे में वे उनको अवगत भी कराते हैं कि किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर अपने विकास और राष्ट्र के विकास के लिए जो है कार्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में प्रमुखता से योगदान देता है तो देश तेज गति से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान बनाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवा अपने समर्पण और नवाचार से आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम दरअसल कितने सामर्थ्य हैं। और जब गोल सुनिश्चित हो तो उसको पाना थोड़ा आसान हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने गोल तय किया है कि साल 2047 यानी भारत जब 100 वर्ष का होगा, आजाद भारत, उस समय हम पूर्ण रूप से विकसित होंगे। और इस गोल को पाने में आपके हिसाब से युवा कितने मददगार साबित हो रहे हैं और जो रोजगार मिल रहे हैं इससे हमारी जीडीपी को कितना बड़ा एक फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज के युवा जिस तरीके से स्टार्टअप और इनोवेशन, जिसका आपने चर्चा किया, नवाचार में जिस तरीके से, जिस समर्पण भाव के साथ लगी हुई है, आज हम इतने नए नए स्टार्टअप आइडियाज को हम देख रहे हैं और भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे योजनाएं बनाई हैं और बाद में उनको एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से हम लोग जो है उनको स्वरोजगार की दिशा में ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खादी की बात कही कि एक समय था जब उसका जो है बिक्री होती थी और आज जो है वो कई हजार करोड़ के जो है सामान आज खादी और ग्रामोद्योग में जो है आज बिक्री हो रही है। यानी कि लोगों का जो रुझान स्वाद है ना, अपने पहचान, अपने अस्मिता, इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन दिखता है। और किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है एक परिवर्तन समाज में और हर क्षेत्र में वो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं के प्रतिभा के बारे में जिक्र करते हुए यूपीएससी का जो है उदाहरण भी दिया, जहां इस बार बहुत ही, जिसे कहते हैं कि आप एक साधारण पृष्ठभूमि से जो बच्चे निकले हैं, उन्होंने भी किस तरीके से
जो है आज सबसे अव्वल नंबर उन्होंने प्राप्त किए और यूपीएससी को क्लियर किया। और इसमें वो कहते हैं कि प्रशासन में भी हमने देखा और उसमें भी उन्होंने विशेषकर इस बात को जो है ध्यान आकर्षित किया सभी का कि 5 टॉपर्स में तो 3 तो बेटियां हैं। तो इस बात के लिए भी तो महिला सशक्तिकरण की भी उन्होंने बात कही। तो युवाओं में युवा युवती सभी को प्रेरित करने का प्रयास किया कि वो अपने टेक्नोलॉजी, नवाचार, इन सबके माध्यम से सरकारी योजनाओं को अपनाते हुए स्वरोजगार की दिशा में और रोजगार की दिशा में वो ऐसा काम करें जिससे देश की तरक्की हो। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री स्वयं सीधे युवाओं को संबोधित करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और युवाओं को विश्व स्तर पर मानकीकृत उत्पाद बनाने का अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। विनिर्माण मिशन यानी मैन्युफैक्चरिंग मिशन, और मैन्युफैक्चरिंग मिशन से देश भर में न केवल लाखों, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को मदद मिलेगी, बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री का देखिए लगातार इस बात पर जोर है कि देश में स्पेंड बढ़े, लोग खर्च बढ़ाएं अपना, और ये एक बहुत बड़ा तरीका होगा, बड़ा साधन होगा जिससे हम पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हो पाएंगे 2047 तक। आपको क्या लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग मिशन में जब युवा आगे आएंगे, कितनी तेजी से हम आगे तरक्की करने वाले हैं? नहीं, देखिए, एक चिंता हमेशा हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर ये रही है कि हमारा एक सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, जहाँ हमारा जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा, जबकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये कि हम एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह बन गए हैं पूरे विश्व के लिए। हम लोग यहाँ जापान और अन्य मुल्कों में जो है आयरन ओर भेजते हैं, लेकिन हम प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। चंद कुछ हैंडीक्राफ्ट और कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर हम नहीं बनाते हैं, हम हाई एंड प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन आज सिलिकॉन चिप से लेकर बोइंग के एयरक्राफ्ट से लेकर डिफेंस के इक्विपमेंट से लेकर इवन प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो है डिफेंस के इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स से जुड़े हुए चीजें, जो हाई एंड सोफिस्टिकेटेड नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल फोन सब बनने लगे हैं देश में। तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग पर अब बहुत ज्यादा, इसलिए आपने जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात कही है, इस पर सरकार की जोर रही है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अर्थव्यवस्था में निभाएं। और उसी का उन्होंने जो वैश्विक स्वीकार्यता को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आईएमएफ के जो अनुमान है उसमें अभी भी जो है सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है उनमें भारत है और ये आगे भी रहेगा। तो इसको एक तरह से जो हम 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। तो उसमें निश्चित ही युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और प्रधानमंत्री ने भले रोजगार के लिए जो है जो नियुक्ति पत्र आवंटन किए हो, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ रोजगार पर जो है निर्भर ना हो हमारे युवा, स्वरोजगार की तरफ जाएं, स्टार्टअप्स की तरफ जाएं और रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। इस दिशा में जो है, इसलिए जितने भी हमारी योजनाएं हैं वो उसी दिशा में। और एक चीज जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री इस चीज को भी जानते हैं कि हमारी जो पहचान है, जैसे कि कुछ मुल्कों के प्रोडक्ट के बारे में कि वो टिकाऊ है या नहीं, सस्ते तो होते हैं लेकिन टिकाऊ भी है या नहीं, ये नहीं, हमारा गुणवत्ता, उस पर हमेशा उन्होंने दिया है कि भाई हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे कुछ मानक जो तय हुए हैं उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पर भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है, मेक इन इंडिया ही नहीं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का एक वैल्यू हो, एक मूल्य होना चाहिए। और गुणवत्ता इसलिए भी प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं ताकि वो पर्यावरण फ्रेंडली हो, पर्यावरण से दोस्ताना हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ते में खरीद रहे हो और पर्यावरण को ऐसे प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा रहे हो। सही बात। और जब हम विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक आपने विश्लेषण किया कि जब एक युवा या एक परिवार कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाता है तो वो कई दर्जनों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल। और जो दर्जन
रोजगार मिलते हैं उससे वो लोग आगे रोजगार दे पाते हैं, चाहे उनके यहाँ काम करने वाले लोग हों या उनके कुक हों, तमाम इस तरीके की। रोजगार पर बात करेंगे। अक्सर ये चर्चा होती है कि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन बदलते दौर के मुताबिक, बदलती अर्थव्यवस्थाओं के मुताबिक और जो पूरी दुनिया में मूल्य बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, इसके हिसाब से क्या जो परंपरागत सरकारी नौकरियां हैं हम उसे ही रोजगार माने? गिग इकोनॉमी का भारत में कितना बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो सुबह में 2 घंटे 3 घंटे कर लिया, फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जैसे पहले हम विदेशों में सुनते थे, भारत में भी ये प्रथा बढ़ रही है। क्या हम उन्हें रोजगार नहीं गिने, जबकि अर्थव्यवस्था में तो उनका काफी सहयोग है? बिल्कुल। देखिए, पहले भी ये रहा है कि हम जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करते थे कि जो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है, तो उसके बारे में हम लोग कहते थे। तो मैं समझता हूं कि असंगठित क्षेत्र जिसको कहते हैं, क्या वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्या वो अर्थव्यवस्था में नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन हम उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं जी। अब जैसे कोई एक शहर अयोध्या का इतना विकास हुआ या काशी का इतना विकास हुआ, उसके साथ साथ जो इतने पर्यटक जा रहे हैं, उनका कैब सर्विस से लेकर उनको होटल सर्विस से लेकर उनके लिए जो है जितनी दुकानें लगी हुई है, वहाँ माला बेचने वालों से लेकर जो है तस्वीरें बेचने वालों से लेकर पूरा एक पर्यटन के आसपास जो एक अर्थतंत्र खड़ा हुआ है, क्या हम इसको जो है मतलब इकोनॉमी का हिस्सा ना माने क्या? या सिर्फ जो है जो तनख्वाह लेते हैं उन्हीं तक हम सीमित रहें, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन तक सीमित रहें? तो मुझे लगता है कि इस परिभाषा को भी हमें बदलने की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी पर तो हमेशा, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, उसमें भी हमने, और अभी जो प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया वेव समिट के बारे में। जी, मुंबई जल्द ही विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स WAVES 2025 की मेजबानी करेगा। ये आयोजन भी दरअसल युवाओं को केंद्र में रखते हुए युवा रचनाकारों को पहली बार ऐसा मंच प्रदान करने वाला है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस बारे में। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ भी देखिए प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो युवाओं को ही केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं। और जब से देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, जब से हम सोशल मीडिया पर आए हैं, देखिए न जाने देश के लाखों ऐसे युवा हैं जो एंटरटेनमेंट कर, रील्स बनाकर यूट्यूब पर और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर अर्निंग कर रहे हैं। जी, वो रोजगार के अवसर से कम नहीं है। बिल्कुल। और उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के वेव्स समिट जो हैं बहुत कारगर उपाय हैं। बिल्कुल। हर चीज देखिए, जैसे वेव्स समिट है, इसमें हमने इनोवेशन को जोर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज की युवा पीढ़ी को जो है हम भारतीय गेम्स, भारतीय थीम्स के साथ हम गेम्स दे सकते हैं और गेम में बहुत रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। एनिमेशन, हमारे जो बच्चे हैं वो कोरियन और जापानीज एनिमेशन देखते हैं, जबकि भारत में एक कथा बताने की एक परंपरा रही है हजारों सालों की। पंचतंत्र, जातक कथाएं, रामायण, महाभारत, न जाने कितने। तो क्या ये हम कथाएं नहीं बता सकते हैं? क्या हम बेहतर कथाएं बता सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ हम रील्स और सोशल मीडिया तक सीमित न होकर, तो ये टेक्नोलॉजी को हम एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम एजुकेशन में, एजुटेक की आज बात हो रही है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम कैसे ले सकते हैं, इस सब पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं के लिए आगे क्या भविष्य है और कैसे वो उसे और संवार सकते हैं, इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने अपना संदेश दिया। केजी सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार मेला, युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में